की ये तस्वीरें देख लीजिए। जयपुर में संख्या देखिए लोगों की, कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और वहां पर देखिए किस तरह आगजनी की गई है। ये तस्वीरें जयपुर से आ रही है। जयपुर की तस्वीरें देखिए, पुलिस के वाहन पीछे है, लेकिन वहां लोग विरोध प्रदर्शन में आग लगाते दिखे। दूसरी तस्वीर दिखाइए जयपुर के बाद, और इसका फ्रेम ठीक करिए। उदयपुर की तस्वीर आप देख लीजिए। उदयपुर में जहां तक आप देखेंगे लोग आपको नजर आएंगे, जहां तक पुलिसकर्मी बीच में भीड़ के नजर आ रहे हैं, एक कोने पे खड़े हैं, क्योंकि इस उबाल को देखकर, जनता की इस संख्या को देखकर पुलिस वाले भी कुछ कर नहीं पा रहे, पीछे खड़े हुए हैं, यहां अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तीसरी तस्वीर दिखाइए, उदयपुर की तस्वीर आपने देखी। भीलवाड़ा में ट्रेन रोक दी गई है। भीलवाड़ा में ट्रेन रोक दी गई, कहा गया जब तक हथियारों का इनकाउंटर नहीं होता, क्योंकि यही मांग कर रहे हैं, तब तक इसी तरह से ट्रेनें चलनी नहीं दी जाएंगी। ये भीलवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां ट्रेनें रोकी गई। इसके बाद अगली तस्वीर दिखा दीजिए। भीलवाड़ा के बाद कोटा देखिए, बाइक्स पर बैठकर लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों नहीं यहां पर भी हथियारों का हिसाब हो। सवाल यह है कि राजस्थान में नई सरकार बनने वाली है, लेकिन अभी भी कार्यवाहक मंत्री अशोक गहलोत ही है, इसलिए सवाल उन पर उठ रहे हैं। ये तस्वीरें कोटा से आ रही हैं। अब मैं आपको सीधे बताती हूं कि घटना क्या है और क्यों इस वक्त सवाल सीधे सीधे अशोक गहलोत से पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई, उसके बाद यह तस्वीर आई सड़कों से। सुखदेव गोगामेड़ी की दिन दहाड़े हत्या हुई, उनके घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। गोगामेड़ी की हत्या के बाद यह बवाल दिखा। राजस्थान के कई शहरों में यह प्रदर्शन दिखा। एमपी, जम्मू, बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद आक्रोशित राजपूत सड़कों पर उतर आए। यहां ये तस्वीर देखिए, हथियारों के जल्द एनकाउंटर की वो मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनको मार गिराया जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए और योगी स्टाइल में एक्शन की डिमांड तेज हो गई है। वहां मुख्यमंत्री अभी बनना है, लेकिन कहा यह जा रहा है ऐसा मुख्यमंत्री हो जो इस अपराध पर लगाम लगाए। एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन की मांग ये लोग सड़क पर उतर कर रहे हैं। गहलोत पर लापरवाही का आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि गोगामेड़ी को पहले से धमकियां मिल रही थी। हत्या के खतरे के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। जो कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत हैं, वही गृह मंत्री भी हैं और पंजाब पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया था कि गोगामेड़ी की जान को खतरा है। उस अलर्ट की अनदेखी की गई। साजिश का इनपुट नजरअंदाज किया गया। क्यों किया गया? पंजाब पुलिस ने मार्च में जो चिट्ठी लिखी थी उसे क्यों नजरअंदाज किया गया? सवाल यह पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है क्या जानबूझकर तुष्टीकरण के चलते क्या गोगामेड़ी की हत्या होने दी गई? अलर्ट्स को ध्यान में नहीं रखा गया। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं। उससे पहले बड़ी खबर मुझे बताया जा रही है, हत्याकांड पर करणी सेना ने धमकी दे दी है। करणी सेना ने धमकी दे दी है कि जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रही है। करणी सेना की धमकी आई, उन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण नहीं होगा जब तक आप हत्यारों को पकड़ेंगे नहीं। यह खुली धमकी दे रहे हैं। अमित के पास हम जा रहे हैं। अमित, जरा बताइए, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। करणी सेना के जो सारे कार्यकर्ता हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, न सिर्फ राजस्थान में, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू से तस्वीरें आई हैं हमारे पास। क्या कहा जा रहा है? देखिए सुजाता, सुखदेव गोगामणि का जो प्रभाव है 16 अलग अलग राज्यों में है और इसकी वजह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। करणी सेना ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं मिलती है तो ये प्रदर्शन बहुत उग्र हो जाएगा। आगजनी बाहर की गई थी अस्पताल के बाहर, मैं प्रीमाइसेस के भीतर हूं और जरा तस्वीरें आपको दिखाऊं अगर आप देख पाए। हालांकि बहुत अंधेरा है यहाँ पर, पुलिस वाले यहाँ पर तैनात है सुचारिता और किसी भी वक्त किसी भी घटना से निपटने के लिए वो तैयार है। करणी सेना के लोग बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं। वो रेड वो जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। आज का जो बंद था वो सफल था। उन्होंने कहा कि कल अगर मांगे पूरी नहीं होती है, कल अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन में कोई डेवलपमेंट नहीं होती है तो ये निश्चित समझिए कि राजस्थान के बाद देश के अलग अलग इलाके, जिन राज्यों में प्रभाव है राजपूत करणी सेना का, वहां पर बंदी हो जाएगी। लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं ये बहुत सीरियस धमकियां, क्योंकि आज जो फाइनल बातचीत हो रही है उसमें साफ साफ ये कह दिया गया कि आज हमने इंतजार कर लिया लेकिन कल हम इंतजार नहीं करेंगे, कल हम एक्शन लेंगे। जयपुर के अलावा अलग अलग राजस्थान के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ की गई है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और जो राजपूत करणी सेना के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब ये अग्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सुखदेव जी की हत्या हुई है उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है, गिरफ्तारी नहीं करती है, अमित आप बड़ी बात कह रहे हैं, अग्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि जो अभी तस्वीर हम बवाल की देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा भीड़ सड़कों पर आने वाली है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि और राज्यों में भी। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए और नई सरकार राजस्थान में बनने वाली है, वो मुखिया कौन है जिसको लेकर अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राजस्थान का अगला सीएम इस अपराध पर लगाम लगाने वाला होगा। यह रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर जनसैलाब, राजपूती रोष बेहिसाब। करणी सेना की हुंकार, योगी एक्शन अब की बात। राजस्थान में योगी एक्शन की मांग तेज हो गई। एक हत्या से 5 राज्यों में उबाल आ गया। राजस्थान, एमपी, यूपी, जम्मू और हरियाणा में विरोध देखने को मिला। आक्रोशित लोग चाहते हैं अपराधियों का इलाज उसी अंदाज में हो जैसे योगी करते हैं, यानी एनकाउंटर या बुलडोजर।
मांग एनकाउंटर चाहिए हमें, और तो इनके पीछे जिन्होंने करवाया है उनको भी मार दिया जाए। गुस्से में उबलते राजस्थान में इस आक्रोश की वजह है राजधानी में सरेआम ताबड़तोड़ 17 गोलियां और दिन दहाड़े 2 हत्याएं। वो कौन सा मंत्री मिला हुआ है, वो कौन सा माफिया मिला हुआ है, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तलवार का जवाब तलवार से, गोली का जवाब गोली से। गृह मंत्रालय का चार्ज अशोक गहलोत के पास था, उनके पास भी ये इनपुट था, तो हम सीधा हमें लग रहा है कि सब इनकी मिली भगत है, मरने के लिए छोड़ दो और बाद में ये हाउलर करते रहेंगे। हत्या करने वाले कौन, उनके ऊपर किनका आशीर्वाद? जब सुखदेव सिंह गोगामेडी सुरक्षा की मांग कर रहे थे तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की फाइल को कौन से अधिकारी ने दबाया? कौन सा आईएएस था, कौन सा आईपीएस था, कौन सा मंत्री था? गोगामेडी के मर्डर के बाद राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर तक आक्रोश की आग फैल गई। कार्रवाई की मांग के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद करवा दिए गए, ट्रेनें रोक दी गई, सड़कों पर चक्का जाम कर दिया गया, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, तो सियासी हलकों में गहलोत पर भी जिम्मेदारी का ठीकरा फूट रहा है, क्योंकि उनकी सरकार में ही धमकियों के बाद गोगामेडी को ना तो सुरक्षा मिली और न ही सरकार ने पंजाब पुलिस के अलर्ट पर कोई एक्शन लिया। दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। कोई कार्रवाई नहीं करना, पुलिस की सुरक्षा नहीं देना, इस बात का संकेत कर रहा है कि कहीं न कोई षड्यंत्र हुआ है। मेरी मांग है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है, तो पुलिस वहां तक पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करे। इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। कांग्रेस की गहलोत सरकार लापरवाही कर गई। ये जो हत्या हुई है ये बहुत गंभीर मामला है और ये तय बात है ऐसे क्रिमिनल्स जो खुलेआम आकर गोलियां चला रहे हैं उनको तो पुलिस को निश्चित रूप से ठोक के मारना होगा। ये वक्त आ गया है ऐसे क्रिमिनल्स का तो तुरंत एनकाउंटर किया जाए। कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी, उसका ये परिणाम है। हमारी डिमांड है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े। पूरा राजस्थान उबल रहा है। बीच राजधानी राजपूत नेता की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनपुट और धमकियों के बावजूद भी गहलोत सरकार ने क्या सियासी फायदे के लिए एक्शन नहीं लिया कि राजस्थान को अब योगी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है जो सियासत और अपराध के गठजोड़ पर करारा प्रहार कर सके। मेरे साथ जो मेहमान है परिचय आपसे करा देती हूँ। सूरजपाल अम्मू अध्यक्ष हैं करणी सेना के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डीजीपी विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी, हमारे साथ स्क्रीन पर है। राजकुमार पार जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। अवनीश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ मौलाना पीर अली कादरी साहब है, कांग्रेस के नेता। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बार जरा सबसे पहले सुनवाना चाहती हूँ डीजीपी सर, अम्मू जी, कि आज सड़क से आवाज क्या उठ रही है? लोग खुलकर क्यों एनकाउंटर की बात करने लगे हैं? क्योंकि जिस तरह दिन दहाड़े हत्या हुई उसके बाद लोग भी खुलकर कह रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। योगी स्टाइल की बात हो रही है, एक बार जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं डिबेट को स्टार्ट करूं। हमें यूपी जैसा माहौल चाहिए, हमें योगी जैसा सीएम चाहिए राजस्थान के अंदर, हमें योगी जैसा माहौल चाहिए, हमें यूपी जैसा ही मॉडल चाहिए। यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करता। अगर पुलिस प्रशासन ही अगर सतर्क होता तो आज सुखदेव दादा यहाँ नहीं पहुंचते। ये बुलडोजर बाबा चाहिए हमको यहाँ पर, बालकनाथ जी। जैसे योगी यूपी में योगीनाथ जी, यहाँ पर बालकनाथ जी चाहिए हमको राजस्थान में। ऐसा सीएम चाहिए कि इनकी सबकी नाक में नकेल कस दे। हम तो ये चाहते हैं अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का भी हो। राजस्थान के लोग भी यूपी की जो एक व्यवस्था चल रही है उसकी तरफ देख रहे हैं और लोगों की भी मांगे। अपराधियों को तो एनकाउंटर जो पहले होते आए थे, पूर्व में भी होते थे, और उसी प्रकार से राजस्थान में वो प्रॉपर्टी चला दी जिससे अपराध मुक्त राजस्थान पैदा हो। यूपी की एक मॉडल है, अच्छा देश में चल रहा है, तो सब लोगों की यही उम्मीद है कि राजस्थान में अभी क्राइम में नंबर 1 है, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए आने वाली को। जैसे यूपी के अंदर बदमाशों को एनकाउंटर के द्वारा मार दिया जाता है, इसी प्रकार से प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। और बीजेपी सरकार आ चुकी है, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, उसका एनकाउंटर करे पुलिस, होगा जो देखा जाएगा। ये नहीं घर के अंदर किसी को मारे। मैं सीधे पहले आपके पास आ रही हूं अम्मू जी। ये जो मांग उठ रही है, ये मांग इसलिए नहीं उठ रही है कि किसी को अपने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है ये अपराध कैसे हो रहा है, कैसे दिन दहाड़े करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, और वो सरकार जो पिछले 5 साल रही उसे पता था कि इन्हें थ्रेट्स आ रहे हैं, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। अम्मू जी। सुचरिता, मैं आपके चैनल पर बता दूं कि पिछले 4 साल से सुखदेव सिंह गोगामेडी जब लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए जयपुर से हमने एक यात्रा की शुरुआत की थी, तो उस समय भी विश्नोई गैंग का, लॉरेंस विश्नोई गैंग की थ्रेट उनको थी। वो 4 साल से लगातार गहलोत सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
और उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस से इंटेल थी, इनके पास सूचना थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को खतरा है। इसके अलावा केंद्र के एजेंसियों ने भी इनको कहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को खतरा है। इनकी फाइल चलती थी। 2 दिन के लिए पुलिस वाले, विक्रम सिंह जी डीजीपी हैं, समझ सकते हैं, पूर्व डीजीपी हैं, 2 दिन के लिए पुलिस वाले भेजे जाते हैं और वो पुलिस वाले वापस बुला लिए जाते हैं। मेरा सिर्फ, मैंने सीधा सीधा आज गहलोत साहब से कहा है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई पॉलिटिकल रंजिश थी? हमारे हिसाब से पॉलिटिकल हत्या है, ये राजनीतिक हत्या है सुखदेव सिंह गोगामेडी की। सुरक्षा प्रदान ना करना, सुरक्षा अगर प्रदान कर दी जाती, पाकिस्तान से भी इनको थ्रेट आई, उसकी भी सूचना दी। एक व्यक्ति आपके चैनलों पर, सोशल मीडिया पर आके शोर मचा रहा है कि मेरे को खतरा है, खतरा है, उसके बावजूद उनको सुरक्षा ना प्रदान करना, यह गहलोत सरकार की नाकामी थी और इसमें गहलोत साहब और उनके अधिकारी फेल हुए। हमने डीजीपी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया है राजस्थान पुलिस के, क्योंकि महिला अपराध में राजस्थान सबसे अधिक ज्यादा आगे चल रहा है और वहां पर गुंडागर्दी का पिछले 15 दिनों के अंदर जयपुर के अंदर 2-3 जघन्य कांड हो चुके हैं और 500 मीटर की दूरी पर घर है सुचरिता इसका, सुखदेव सिंह का, पुलिस चौकी से। वहां पर उसको गोली मारकर वो लोग हवाई फायर करते हो पुलिस चौकी 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, कह रहे हैं मुझे। और तब भी आप हौसले देखिए हत्यारों के कि वहां जाकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। वरुण पुरोहित जी, आपसे पूछ रही हूं, थ्रेट्स थे, पहले से पता था कि इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी रहती थी, फिर भी इस तरह की हत्या हो गई। उन थ्रेट्स को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया?